बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता फिरोज खान साहब की एक अलग ही शख्सियत हुआ करती थी। वो अपने दौर के एक दमदार अभिनेता थे जिन्होंने अपनी आवाज के दम पर सभी लोगों को दीवाना बनाया था। फिरोज खान साहब सिर्फ एक्टिंग में नहीं बल्कि अपने धाकड़पन के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर थे। एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ वो सफल निर्माता भी रह चुके थे। वैसे तो फिरोज खान साहब को लेकर कई दिलचस्प किस्से व कहानियां मशहूर हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको फिरोज खान साहब से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं जो किस्सा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। बात जब देशभक्ति की आती है तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे सितारे हैं जो पाकिस्तान का समर्थन भी करते हैं और विरोध भी करते हैं, लेकिन फिरोज खान साहब वो अभिनेता थे जिन्होंने पाकिस्तान को भरी महफिल में उसकी औकात बता दी थी और बाद में इस घटना से बौखलाए पाकिस्तान ने अपने देश में उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। इस वाक्य की बात करें तो ये वाक्य है 2006 का। अप्रैल 2006 में फिरोज खान साहब अपने भाई अकबर खान की फिल्म ताजमहल के प्रमोशन के लिए पाकिस्तान के लाहौर में थे। इस दौरान उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि इंडिया एक सेकुलर देश है, वहाँ मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति मुस्लिम है, प्रधानमंत्री सिख है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, लेकिन देखो कैसे यहाँ मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहे हैं। अब वहाँ पर मौजूद लोग फिरोज खान साहब की बात को सुन रहे थे, लेकिन इसी इवेंट के दौरान एक्ट्रेस मनीषा कोइराला पर एंकर फखरे आलम ने जब आपत्तिजनक कमेंट किया तो फिरोज खान साहब भड़क उठे। दरअसल एंकर मनीषा से बात कर रहा था तो वो कुछ झिझक रही थी। इसी दौरान एंकर ने कहा, मैम आप कांप रही हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। ये सुनकर मनीषा कोइराला के बगल में ही बैठे फिरोज खान साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने एंकर को फटकार लगाते हुए कहा कि बेहतर होगा कि तुम एक्ट्रेस से माफी मांग लो, वरना मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। अब दूसरे मुल्क में बैठे फिरोज खान साहब की हिम्मत देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। पूरे घटनाक्रम के बाद डायरेक्टर महेश भट्ट ने फिर बाद में एंकर फखरे आलम और पाकिस्तानी जनता से फिरोज खान की ओर से माफी मांगी थी। महेश भट्ट ने उस दौरान कहा था कि फिरोज खान साहब के व्यवहार के लिए मैं फखरे आलम और पाकिस्तानी आवाम से माफी मांगता हूँ, उम्मीद है कि हमें माफ कर देंगे। हालांकि मामला यही शांत नहीं हुआ। हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि उस वक्त महेश भट्ट इंडियन डेलीगेशन का हिस्सा थे। डेलीगेशन में शामिल बाकी लोगों ने भी पाकिस्तान से माफी मांगी थी। इंडिया से पाकिस्तान गए इस डेलीगेशन में फिरोज खान के साथ उनके भाई अकबर खान, संजय खान के अलावा पहलाज निहालनी, फरदीन खान, श्याम श्रॉफ, शत्रुघ्न सिन्हा, महेश भट्ट, विकास मोहन और ताजमहल फिल्म के कई स्टार शामिल थे। हालांकि फिरोज खान का व्यवहार फखरे आलम और महफिल में बैठे अन्य पाकिस्तानी को इतना नागवारा गुजरा कि उन्होंने फिरोज खान के पाकिस्तान में आने पर ही रोक लगवा दी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को ऑर्डर दिया था कि फिरोज खान को पाकिस्तान का वीजा न दिया जाए। अब इतना सब हो जाने के बावजूद फिरोज खान साहब को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी और उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मेरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मुझे अब आने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसी इवेंट के दौरान फिरोज खान साहब ने एक बात भी कही थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है। हमारी फिल्में बहुत पावरफुल होती हैं, इसलिए तुम्हारी सरकार इन्हें ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकती। और इस इवेंट में मौजूद इंडियन डेलीगेशन के कई सारे सदस्यों ने इस बात की पुष्टि उस वक्त मीडिया से बातचीत के दौरान की थी। तो दोस्तों ये थे फिरोज खान साहब जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी थी। वैसे देखा जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से ही विवाद गहराता ही गया है। देश में अगर कोई भी देशभक्ति का मुद्दा उठता है तो पूरा बॉलीवुड उसका समर्थन भी करता है और उन्हीं में से एक थे फिरोज खान साहब। हालांकि 2006 में हुई इस घटना के करीब 3 साल बाद यानी अप्रैल 2009 में फिरोज खान साहब का लंग कैंसर की वजह से बेंगलुरु में निधन हो गया था और 2009 में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए।